प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राजीव मेहता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि हम पशु पंछियों को नियमित दाना देते हैं, रोज अनाज खिलाते हैं, तो 21 के दिन जो है देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ना 21 के दिन जो है अन्न देना ये अपराध पाप माना गया है। तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जी, 21 के दिन अन्न ग्रहण करना महापाप है और एक दूसरे को देना भी ये पाप की गिनती में आता है। क्यों ना दूसरे व्यक्ति को देंगे, वो भी खाएगा तो उससे पाप ही होगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये केवल कर्मजोनि जो मनुष्य जन्म जो जोनि है उसी के लिए है। मनुष्य जोनि जो है कर्मजोनि है, बाकी अन्य जितने जो इतर प्राणी है सब भोग जोनि है। वो लोग को कोई ज्ञान नहीं है, जैसे पशु है, पंछी है और जितने भी सब जो है छोटे छोटे जीव है, वो लोग को कोई संसार का कोई ज्ञान नहीं है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म, कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए परमात्मा ने वो लोग के द्वारा कोई भी पाप हो, कुछ भी हो, तो वो लोग को कोई पाप नहीं लगता है। जैसे शेर है, कितने भी वो पशुओं को मारे खा जाए तो भी उसको जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा। पशु पंछी उन लोग का आहार ही है, दूसरे जीव को जो है खाना। वो लोग ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना कोई कर्म कांड नियम कुछ नहीं। अगर वो सबको पाप लगने लगेगा तो फिर भगवान का ये अन्याय हो जाएगा। इसलिए मनुष्य के अलावा जितने और जो प्राणी संसार में है, वो इतर प्राणी है, वो लोग जो है भोग जन, वो भोग रहे हैं। पहले जन्म में कुछ किया था गलत, इसलिए दूसरे पशु पंछी आदि बनकर भोग रहे हैं। वो लोग के द्वारा फिर कोई पाप नहीं होगा। वो लोग को 84 लाख जोनि भ्रमण करके जब भोग पूरा हो जाएगा तो भगवत कृपा से कबहि को करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके नर देह देंगे। फिर उस समय अगर जो अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म में उस करेंगे, वो लोग उसी के अनुसार ये लोग को फिर अच्छा बुरा जोनि मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप 21 के दिन जो है अन्न पशु पंछियों को देते हैं तो आप उनको देने से पाप का भागी नहीं होंगे। क्योंकि ना वो लोग जब खाएंगे अन्न तो वो लोग को पाप लगेगा नहीं, इसी कारण से आपको भी पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई मनुष्य को आपने दिया तो फिर आप पाप का भागी हो जाएंगे। क्योंकि ना आप जिसको दिया अन्न वो खाएगा तो वो भी पाप होगा उसका। तो आपने एक मनुष्य के द्वारा पाप कर्म करवाया है माना जाएगा। तो पाप करना भी पाप है और पाप कराना भी पाप है। अधर्म करना ही पाप है, दूसरे के द्वारा अधर्म कराना भी पाप है। तो इसीलिए पाप लगेगा। लेकिन इतर प्राणी को कोई पाप ताप कुछ नहीं लगता है, वो तो कुछ भी करे। इसलिए आप जो प्रतिदिन अन्न दाना देते हैं इतर प्राणियों को, पशु पंछियों को, वो आप चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे किसी प्रकार तिथि हो, 12 महीना 24 घंटा आप हर समय वो लोग को जो है दाना दे सकते हैं। वो लोग को जो है आप भोजन खिला सकते हैं। इसमें कोई अपराध, कोई पाप नहीं है। जैसे 21 के दिन भी अगर भगवान को भोग लगा दिया जाए तो भगवान को कोई पाप थोड़ी लगता है। अगर भगवान को अन्न भोग लगा दिया जाए, चावल दाल भोग भी लगा दिया जाए, तो उसमें कोई उनको पाप नहीं लग जाता है। ये जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे 21 के दिन भी वहां पर चावल जो है, वहां का दाल जो सब भोग लगता है 21 के दिन भी, तो भगवान को कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे इतर प्राणियों को कोई पाप नहीं लगता है, ये सब भोगजनी। इसलिए आप जो दाना दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आपका कंटिन्यू चालू रखिए। ना एकादशी द्वादशी कभी भी उसका बंद मत कीजिए, आपके द्वारा कोई अपराध नहीं होगा। जय श्री राम। आप और एक प्रश्न पूछा कि आप महाराज कहाँ रहते हैं। देखिए जी, मैं जो है कभी कभी हरिद्वार में रहता हूँ, कभी बम्बई में भी चला आता हूँ। मेरा इस समय कोई ऐसे स्थायी रूप में रहने का इस समय मैं कोई ऐसे निर्णय नहीं लिया हूँ। लेकिन हाँ, विचार है आगे चल करके हरिद्वार में, बद्रीनाथ में अपना स्थायी रूप में रहने का विचार है। उसके लिए सब प्लानिंग चल रहा है। लेकिन इसी समय मैं कोई ऐसे स्थायी रूप में कोई जगह नहीं रहता हूँ। कभी जगन्नाथपुरी चला जाता हूँ, कभी जो है हरिद्वार में रहता हूँ, कभी ऋषिकेश में रहता हूँ, कभी मूड हुआ तब बम्बई भी चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से समय मैं पास कर रहा हूँ।
लेकिन अंत में हम हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ आदि हिमालय में रहने का हमारा विचार है। जय श्री राम।